हर वोट कीमती है। आज क्या कराओगे? अंश, बहुत दिनों से आप लोगों का दर्द मुझे समझ में आ रहा था। आप मुझसे रोज पूछते थे कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब खत्म होगा। तो ये समझ लीजिए कि ये सेकंड लास्ट लेक्चर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। गुड इवनिंग यार, गुड इवनिंग नंदिनी, गुड इवनिंग मुस्कान, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आप लोगों के दर्द को देखते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि लास्ट लेक्चर, सेकंड लास्ट लेक्चर लगा के, और जो अपनी नेक्स्ट क्लास हो उसमें क्वाड्रेटिक को हम हमेशा के लिए दफना दें। पीयूष, क्वाड्रेटिक में नींद आती है? बिल्कुल, क्वाड्रेटिक में नींद आती है। उस नींद को भगाने का समय आ गया है। हाय, हेलो, हाय विश्वजीत। क्योंकि अगर आज लास्ट कर देंगे तो फिर बाद में कल को क्वेश्चन आएगा तो तुम बोलोगे सर ने जबरदस्ती में लास्ट कर दिया। जल्दीबाजी किसी भी चीज में नहीं करनी चाहिए, इत्मीनान से काम करें। माहौल बिल्कुल आरजे जैसा हुआ हुआ। मैं आप लोगों को परमिशन दे रहा हूं, अनम्यूट कर रहा हूं। तो आप लोग प्लीज, जिसको भी अगर कुछ डाउट है तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए और मुझसे पूछिए। क्या, जिसको भी डाउट है वो मुझसे पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीयूष, एक मैं जब छोटा था ना, जब मैं जेई की प्रिपरेशन करता था तो यार मैं टॉफी खाता था यार। जब भी मैं लेक्चर में बैठता था ना, मुझे भी बहुत नींद आती थी, तो मैं टॉफी खाता था। ठीक है, कैंडी आप बोल सकते हो, चॉकलेट भी खा सकते हो आप, वो आपका दिल करे तो कुछ भी, कोई सी भी। अब ये मैं कैसे बताऊं यार विश्वजीत, कोई सी भी खा लो यार, पल्स खा लो, सही रहता है। ठीक है, तो उससे क्या है, फिर मुंह चलता रहता था तो नींद नहीं आती थी। या तो साथ ही साथ कुछ और भी कर सकते हो आप, जैसे मतलब क्या बोलते हैं, चिप्स खाते रहो, कोई पूछ ही नहीं रहा, ये तो क्लास एकदम घर जैसा है। बैकअप होती है बेटा, सैटरडे संडे में होती है, आपकी लगेगी बैकअप, उसके हिसाब से बताएंगे कब लग सकती है कब नहीं लग सकती। मैं कहाँ से हूं? तो यार मैं गुड़गांव में ही रहता हूँ, रहने वाला मैं अलवर से हूँ यार, अलवर राजस्थान। मेरी कितने घंटे की क्लास होती थी? जब मैं एलन में मैं पढ़ा हूँ बंसल क्लासेस कोटा से, तो उस टाइम पे मेरी क्लास लगती थी, मैंने ड्रॉप किया था वहां से। तो मेरी क्लास लगती थी यार सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर में 1 बजे तक। और जब मैं पढ़ाता था एलन में तो मेरी क्लास लगती थी सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक पहले, उसके बाद 4 बजे से लेके 7 बजे तक। गुड़गांव में हमारी क्लास लगती है सुबह 10 बजे से लेके और 2:30 बजे तक। उसके बाद में लास्ट में शाम को 4 बजे से लेके। मैं और नरेंद्र सर यार बहुत अच्छे दोस्त है बचपन के। हम लोग 6th से लेके और क्या बोलते हैं 10th स्टैंडर्ड तक एक साथ पढ़े हैं। तो हम लोग एक साथ रहे हैं हमेशा। अलवर में पढ़ते थे हम लोग नवोदय विद्यालय में। कितने घंटे पढ़ना चाहिए पूर्वांश? स्कूल नहीं होता था? कब स्कूल नहीं होता था? हाँ, मोहित मित्तल सर हमारे सेंटर पे ही पढ़ाते हैं यार। मैथ्स के बाद कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है मेरा? मेरा फिजिक्स है यार। चलिए, आइए 8:30 बज चुके हैं, अब जरा बढ़ा जाए। सिद्धार्थ, मुझे इसका आइडिया नहीं है लॉकडाउन वाला, अभी आज न्यूज देखूंगा तब मुझे पता चलेगा। हाँ भाई, किसी ने पूछा है कि मुस्कान ने पूछा है कि x-2 का स्क्वायर इंटू x+5 इज ग्रेटर देन 0, हाउ टू सॉल्व इट। ये मैंने शायद कल क्वेश्चन दिया था। आ जाते हैं जरा सब लोग, कोई भी डाउट होगा तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछा जा सकता है। हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बेटा। तो x-2 उसका स्क्वायर इंटू x+5 इज ग्रेटर देन 0। फटाफट बताओ कितने बच्चों से ये हुआ और इसका आंसर क्या है? जल्दी स्टार्ट कीजिए, फटाफट बताइए, कि जिससे भी हुआ आंसर लिख के बताएं। ओके सिद्धार्थ, मैं ध्यान रखूंगा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। x-2 का स्क्वायर इंटू x+5 ग्रेटर देन 0 दिया गया है। फटाफट फटाफट कोशिश कीजिए और जल्दी बताइए कि आपका आंसर आया या नहीं। हुआ तो बट आंसर नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। किसी को इसमें कोई डाउट है तो अपने आप को अनम्यूट भी कर सकता है, मैंने परमिशन दिया हुआ है, अनम्यूट करो, पूछो। एकदम क्लास बना देंगे इसको, जैसे रेगुलर क्लास में होता है। -5 टू इंफिनिटी अरियंत का आया है। ये क्वेश्चन कब दिया था? आप शायद लीव कर गए थे अक्षय, उस टाइम दिया था। अपेक्षा -5 टू 2,
और कोई है, कोई दावेदार, कोई भाई अपना ओपिनियन रखना चाहता हो, कोई चाहता हो जिसको हम वोट कर दें? हाँ, गुड़गांव ऑरेंज जोन में है, सही बात है। चलिए भैया, मान लेते हैं कि आप लोगों से नहीं हुआ और हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। प्रोसेस सेम है यार। सबसे पहले आप x माइनस टू को क्या करेंगे, 0। देखो भाई, पावर कितनी भी हो, इसकी पावर भी तो 1 थी, उस पर भी तो हम ध्यान नहीं देते थे। तो पावर कितनी भी हो बेटा, हम सबसे पहले उसको करेंगे 0। अब कोई चैट में ना लिखे, मैं फिर अनम्यूट होने का टाइम दूंगा, एक बार सामने देखिए। x माइनस टू उसका कितना हो गया बेटा आपके पास में, स्क्वायर। तो x माइनस टू का हम लोग पास स्क्वायर, हमने x माइनस टू को कर लिया बेटा 0 के बराबर, x की वैल्यू आ गई 2। उसके बाद हमने क्या किया, x प्लस 5 बेटा इसको किया 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -5। नंबर लाइन चूज किया हमने, नंबर लाइन पे एक जगह लिख दिया -5, एक जगह लिख दिया +2, ये आ गया अपने पास में। तो ये चीज है ये, और ये चीज है ये। आ जाते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं यार। +2, 2 से आगे कौन कौन सी क्वांटिटीज आती हैं, 3 आता है, 4 आता है, उनमें से कोई भी एक वैल्यू उठा के इसके अंदर डालते हैं बेटा। तो मान लेते हैं मैंने x इज 4 डाल दिया, तो कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, 4 माइनस 2 उसका स्क्वायर, 4 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 2, 2 का स्क्वायर मतलब 4, इनटू में कितना हो जाएगा 9, तो ये आ गया प्लस में 36। मुझे इस प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, मुझे साइन से मतलब है, तो एक बड़ा सा साइन लगा दिया गया यहां पे। उसके बाद में -5 से लेके 2 के बीच में जो क्वांटिटीज है, -5 से लेके 2 के बीच में कोई भी वैल्यू चूज कर लो, तो बीच में कहीं पे 0 आ रहा होगा, हम 0 रखना चाहते हैं। 0 रखा हम लोगों ने, तो ये x इज इक्वल्स टू 0 पे चेक करेंगे बेटा, 0 माइनस 2 उसका स्क्वायर और 0 प्लस 5, ये आ गया बेटा। तो ध्यान से देखो, 0 माइनस 2 उसका स्क्वायर कैसा हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव, तो +4 इनटू में कितना हो गया तुम्हारे पास में 5, मतलब +20 आंसर आ गया। ये आ गया आपके पास में फिर से प्लस। देखो पिछले जितने भी क्वेश्चंस थे, सब में यहां प्लस आता था, फिर माइनस आता था, फिर आगे प्लस आता था, लेकिन ये आपका पहला ऐसा क्वेश्चन आप देख रहे हो जिसमें पहले प्लस आ रहा है, फिर दोबारा भी प्लस आ गया। क्या ये गलत है क्या? नहीं, ये एकदम सही है, आप एकदम सही कर रहे हो। जब वेवी कर्व मेथड पढ़ेंगे ना हम लोग, बेबी कर्व नहीं है बेटा, वेवी कर्व है, वेवी, WAVY, बेबी नहीं, वेवी कर्व मेथड जब हम पढ़ेंगे तो वो बिल्कुल एंड में पढ़ेंगे, मतलब जो अपना लास्ट लेक्चर है, मतलब कि आने वाला लेक्चर शायद मंडे, उसमें हम लोग वेवी कर्व मेथड पढ़ेंगे। उसमें मैं बताऊंगा कि आपने ये प्लस एकदम सही लगाया है, कोई गलती नहीं है। आगे बढ़ते हैं, x इज इक्वल्स टू कितने पे बेटा, अब देखो जरा, -5 के राइट साइड में कोई भी वैल्यू देखो, -6, -7, कुछ भी देखो यार, हमने लिया -6, -6 को डाल देते हैं उठा के इसके अंदर वापस से, -6 -2 उसका हो जाएगा स्क्वायर, तो ये हो गया -6 -2 उसका हो जाएगा स्क्वायर, -6 + 5 ये लिख दिया गया। ये -8 का स्क्वायर होता है बेटा +64, ठीक है। और इसके बाद में यहां पे कितना बचा आपके पास में, -3, तो ये प्रोडक्ट आएगा प्लस और माइनस, -64 × 3, ये अपने को ज्यादा मतलब नहीं है यार, 132 आएगा अपने को, नहीं 192 आएगा, अपने को ज्यादा मतलब नहीं है क्या आया, अपने को तो साइन से मतलब है। कितना साइन आया बेटा, नेगेटिव, तो बस नेगेटिव यहां पे लगा दो। अब देखो ये आया किसके लिए है, ये आया है इस प्रोडक्ट के लिए। ये प्रोडक्ट कैसा है बेटा, ग्रेटर देन 0, और ये साइन कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी इस प्रोडक्ट का ही साइन है। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है बेटा, ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब होता है, फिर से सुनना ध्यान से, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है 0 से बड़े सारे नंबर, पॉजिटिव नंबर्स, 1 2 3 4। तो कौन सा आंसर हो जाएगा भाई, -5 से हम बढ़ने लगेंगे आगे, लेकिन इसका मतलब -5 पे क्या होएगा सर, आप बताओगे कि सर -5 पे क्या होएगा, -5 पे इंक्लूड होगा क्या, नहीं, क्योंकि इक्वल टू नहीं लिखा हुआ है, तो -5 पे आ जाएगा ओपन सर्कल। आप बोलोगे सर -2 मतलब +2, तो मैं बोलूंगा बेटा +2 अगर आप यहां पे रखोगे तो 2 - 2 0 देगा, 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग 0 देगा, लेकिन 0 0 से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग इस पे भी रखेंगे ओपन सर्कल। तो बेटा आप बोलोगे सर लिखेंगे कैसे इसे, तो मैं बोलूंगा बेटा लिखने का तो सिंपल तरीका है, आपने अभी तक जो सीखा है वही है। कितना हो जाएगा, मतलब
x बिलोंग्स टू -5 से शुरू करेगा, कहां तक जाएगा, ये +2 तक, तो -5 से गया +2 तक, यूनियन आगे कितना जाएगा बेटा, +2 से उठाएंगे और कितना चला जाएगा आपके पास में, +∞ तक चला जाएगा। ओवरऑल आंसर आप सब लोगों के सामने है। मुझे पता है आपको डाउट है, आप सब लोग लिखे भी जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, राइट में नेगेटिव नहीं होगा, यही मैं समझा रहा हूं राधिका, यही मैं समझा रहा हूं, ठीक है। एक बार सामने देखेंगे सब लोग, फिर उसके बाद में हम इस पे बात करेंगे। कर्व कब नहीं, कर्व कब, क्या लॉयन का बच्चा है क्या, ठीक है। इधर देखो जरा, सब लोग सामने देखो बेटा, एक बार वापस से देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इसको x-2 का स्क्वायर x+5 की पावर 1 ग्रेटर देन 0, x-2 को 0 किया तो x इज 2, x+5 को 0 किया तो x इज -5, -5 को रखा, 2 को रखा। अब मैंने +2 के राइट साइड की कोई भी वैल्यू उठा के डाली तो मेरे पास पॉजिटिव साइन आ गया, मैंने पॉजिटिव लिख लिया। फिर -5 से +2 के बीच में आपने कोई भी वैल्यू चूज किया, उसे उठा के डाला, उसका भी साइन पॉजिटिव आ गया, हमने पॉजिटिव लिख लिया। -5 से पीछे की तरफ -6 -7 आया था, हमने उसे उठा के डाला, उसका साइन नेगेटिव आ गया, हमने नेगेटिव लिख लिया। हमें क्या चाहिए, ये प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 चाहिए, मतलब पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव वाला अपना आंसर हो गया, ये पूरा पूरा शेडेड। अब आप बोलोगे सर लेकिन ये -5 आपके आंसर में इंक्लूड में आएगा क्या, तो मैं बोलूंगा नहीं आएगा बेटा, क्योंकि -5 डालने से इधर 0 आ रहा है और ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए प्रोडक्ट, तो -5 को नहीं लेंगे। आप बोलोगे सर +2 लेना चाहिए क्या, क्योंकि बीच में आ गया इंटरवल में, तो हम बोलेंगे नहीं बेटा, +2 भी आप नहीं ले सकते। उसका रीजन क्या है, अगर आपने +2 डाला तो ये 0 दे देगा, और 0 जो है आपका ग्रेटर 0 से नहीं हो सकता, इसलिए +2 को भी आपको इसी तरीके से इंटरवल में लिखना पड़ेगा। तो मतलब x -5 से 2 यूनियन 2 से इंफिनिटी, इस तरीके से लिखा जाएगा। आ जाते बेटा, हम लोग सब लोगों को परमिशन दे रहे हैं, जिसको भी डाउट पूछना है वो डाउट पूछे, अपने आप को अनम्यूट करो, डाउट पूछो बेटा। यहां तक शिवांश बोलो। सर आपने, सर हम इस इंटरवल को x बिलोंग्स टू -5 टू इंफिनिटी नहीं लिख सकते? उसमें बेटा 2 डालने पे देखो क्या आ रहा है, 2 डालने से हो क्या रहा है, ये लेफ्ट साइड कितना हो जा रहा है, 2 - 2 उसका स्क्वायर और 2 + 5, तो 2 - 2 कितना हुआ, 0, 0 इंटू कितना हुआ 7, आंसर आ जाएगा 0। यहां आ गया 0, क्या 0 0 से बड़ा होता है क्या, नहीं यार, 0 0 के बराबर होता है, आई बात समझ में, तो इक्वल नहीं हुआ ना, इसलिए उसको 2 अलग अलग सेट में लिखना पड़ा, नहीं तो सीधा -5 टू इंफिनिटी लिख देते। थैंक यू सर। हाँ, और कोई भाई, हाँ ऋषिका तुमने एकदम सही लिखा है, ये भी लिखने का एक तरीका होता है। सर इसमें साइन का पावर पे कोई असर तो नहीं पड़ेगा ना? साइन का पावर पे मतलब, पावर पे पड़ेगा लड़के, वो वेवी कर्व मेथड में ज्यादा क्लियर बता पाऊंगा, ठीक है, इसीलिए तो मैंने पावर का क्वेश्चन दिया था तुमको। पावर के क्वेश्चन में देखो प्लस के बाद जस्ट प्लस आ गया ना। यस सर। तो इवन पावर में ऐसा ही होता है, जो साइन राइट साइड में होता है वही सेम साइन कंटिन्यू हो जाता है, ये बात मैं बताऊंगा, अभी इस पे कुछ बात नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है। ओके सर। हाँ, 2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखनी होती है। हाँ, 2 करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस सर क्योंकि 0 से नहीं आया, फिर उससे पहले वाला ले जी, कोई 1 ले लो, 1 लूं? नहीं सर, 0 से तो पॉजिटिव आ गया। हाँ, तो 1 डाल के देख लो इस इंटर, -5 से 2 के बीच में और कौन सी वैल्यू डालना चाहते हो तुम बताओ। -1 -1 डालते हैं, तो -1 डाला, -1 -2 उसका स्क्वायर टाइम्स ऑफ -1 + 5, -1 -2 कितना हुआ, -3 उसका स्क्वायर कितना हुआ 9, और -1 + 5 कितना हुआ +4, दोनों का प्रोडक्ट कितना आया +36। तो देखो बेटा प्लस आ रहा है ना अंश। सर फिर अभी आपने माइनस भी निकाला था। क्या निकाला था, -5 से 2 के बीच में तो प्लस आया, तभी तो प्लस लिखा, देखो। फिर वो आगे माइनस साइन कैसे लगा है? कहां पे माइनस लगा है सर? उधर 0 5 -5 के यहाँ। हाँ सर, लेफ्ट में ना। हाँ जी सर। तो लेफ्ट में तो लगेगा ही, लेफ्ट में तो भाई -5 से 2 के बीच में -1 नहीं आता ना लड़के, ये तो तुमने मुझसे -1 डलवाया ना, x इज इक्वल्स टू -1 डलवाया, ये तो हमने यहाँ पे क्या डाला है -6 यार, है ना। ये अलग अलग देखो, 3 हिस्से हो गए, 2 से आगे, -5 से 2 के बीच में, और -5 से पीछे। तो 2 से आगे का कोई भी वैल्यू उठा के डाल लो, चेक कर लो कौन सा साइन आ रहा है, -5 से 2 के बीच का कोई भी एक वैल्यू डालो, चेक कर लो कौन सा साइन आ रहा है, -5 से पीछे की कोई भी वैल्यू डाल के चेक कर लो कौन सा साइन।
ठीक है। ठीक है, हाँ वंश बोलो बेटा। तुषार अभी नंबर आ रहा है। सर तुझे नहीं कौन बोल रहा है? किसी ने बोला है? कौन बोल रहा है? तुषार आ जाओ, तुषार पूछो। सर हाँ तुषार बोलो बेटा। सर हम जब भी एक ग्राफ्स करते तो एक वैल्यू एक साइड अगर पॉजिटिव होता तो दूसरे नेक्स्ट वैल्यू सर उनकी नेगेटिव आती है सर। जरूरी नहीं होता बेटा, यही तो मैं बता रहा हूं, वो खेल पूरा पावर का है। अभी तुमको वेवी कर्व मेथड सिखाऊंगा ना मैं, तो उसमें बताऊंगा कि जब भी इवन पावर रहेगी तो क्या होगा और ऑड पावर रहेगी तो क्या होगा। वो गेम और सर पावर का है। सर इनके जो ग्राफ्स वगैरह बनते हैं डिफरेंशिएशन के बाद सर वो कब वो भी करवाओगे? डिफरेंशिएशन के बाद जो ग्राफ बनते हैं बेटा वो आपको 12th में सिखाए जाएंगे। सर अभी नहीं? अभी नहीं सिखाएंगे, अभी तो बहुत बहुत बेसिक अच्छे ग्राफ बताए जाएंगे। जैसे तुमने अलजेब्रा में देखोगे तो क्वाड्रेटिक के बाद तुमको ग्राफ दोबारा डील करने को कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में फिर तुम जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आओगे ना तब तुमको ग्राफ डील करने को मिलेगा दोबारा। ओके सर। ठीक है, सर और बताओ। सर अगर नेगेटिव पावर हो तो क्या होगा? नेगेटिव पावर होगी तो भी तुम ये समझ लो वो नीचे चला जाएगा, तो उसको भी तुमको इक्वल टू 0 करके इसी तरीके से सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। सर अभी मैं एग्जांपल दूंगा क्वेश्चन तुषार, उसके दूंगा क्वेश्चन, मत लो टेंशन। और कोई? पूर्वांश। हाँ पूर्वांश, थोड़ा तेज बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही। हेलो पूर्वांश तेज बोलो। सर, आवाज आ रही है? हाँ थोड़ा तेज बोलो, चिल्ला के बोलना पड़ेगा तुमको यार, आवाज नहीं आ रही उतनी। सर जब जैसे अगर हम -6, अगर सर इसका एक वो होता, जैसे अगर -6 पे हम एक बार खींचते, हाँ उस साइड अगर सर जैसे कि उस साइड नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू आती, हाँ तो भी -5 लेनी पड़ती, तो लेनी पड़ती। नहीं सर, तो लेनी पड़ती तो सर -5 और -6 के बीच में हम वो एक क्लोज कर देते। जैसे आपने ये एरो बनाया, हम एरो नहीं बनाते, वो -5 और -6 के बीच में जो वो होता है, ये अपना जो एरिया होता है वो क्लोज हो जाता। अगर -6 से -5 के बीच में भी प्लस आ जाता तो? जी सर। तो फिर तो सीधा यहीं से ले लेता ना, -6 से ले लेता, कहां तक ले लेता? -5 तक, फिर -5 से 2 तक, 2 से लेके इन्फिनिटी तक। तो सर आपने वो सीधा एरो खींच दिया, वो ऐसा ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं ना, लेकिन मैंने इंटरवल में देखो अलग बना दिया ना, ये डॉट बना दिया ना इसमें, तो ये एरो तो जस्ट डिफाइन करने के लिए कि हाँ भाई ये एरिया रहेगा, और उसमें मैंने डॉट बना तो दिया, इसमें वो होलो सर्कल बना तो दिया नीचे, समझ रहे हो। और जब मैंने इसके लिए इंटरवल लिखा तो उसमें ओपन ब्रैकेट लगा दिया, यहां पे भी लगा दिया, यहां पे भी लगा दिया। जी सर, हो गया। ठीक है, ठीक है सर। चलिए बेटा चलिए, और किसी को कोई दिक्कत? हेलो हाँ बोलो। सर, आई एम ऑडिबल? हाँ ऑडिबल बेटा, बताओ। सर इसमें -5 को क्यों इंक्लूड किया है जब हमें ग्रेटर देन 0 लेना है तो? तुम आज पहली क्लास है क्या? नो सर, कौन सी क्लास है? 10th। अच्छा, मतलब तुम काफी टाइम से पढ़ रही हो ना, मैं वो हाँ जी। हाँ, तो मैंने इनइक्वालिटीज में तुमको हमेशा बताया ना बेटा कि देखो ग्रेटर देन 0 ना, ये तुम -5 से नहीं कर रहे। हम हमेशा एक प्रोसेस बताते हैं तुमको, इसको 0 करो, इसको 0 करो, उसे लिखो नंबर लाइन पे, है ना। हाँ और जी। फिर हम डिफरेंट वैल्यूज को उसके अंदर डालते हैं। जैसे मैंने 4 डाला, 4 कहां आ रहा था? ये 2 से आगे, उसका साइन चेक किया, उसे यहां पे लिखा। फिर ऐसे ही मैंने 0 डाला, 0 पे साइन चेक किया कि ये एक्सप्रेशन जो है, ये वाला एक्सप्रेशन ये कैसा साइन रखता है, उस साइन को मैंने देखा पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव रखा। फिर -5 से पीछे की वैल्यू लिया, उसको इसके अंदर डाला, उस पे साइन नेगेटिव आ रहा था तो नेगेटिव लिखा। अब सुनो, ये जो पूरा है x - 2 का स्क्वायर x + 5, इसका पूरे का प्रोडक्ट का साइन माइनस आ रहा है -5 से पीछे, प्लस आ रहा है -5 से 2 के बीच में, और फिर से प्लस आ रहा है 2 से आगे। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, +1 +2 +3 +4। तो जो प्लस वाला साइन है ना, वो अपना आंसर हो जाएगा। ये प्रोसेस है इसे सॉल्व करने का लड़की। ओके सर। ठीक है, यस। और भी कोई डाउट हो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है तुम, ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर मैं ऋषभ। हाँ ऋषभ बोलो। सर आपने यहाँ पे x बिलोंग्स टू -5 to 2 लिखा है, इसके बीच में 0 तो आ रहा है। अब हम 0 की वैल्यू डालेंगे तो ग्रेटर देन 0 तो नहीं आएगा। आ तो रहा है, देखो ना, 0 ही तो डाला था मैंने। 0 - 2 का स्क्वायर 0 + 5, 0 - 2 का स्क्वायर इज +4,
मल्टीप्लाइड बाय 5 इज प्लस 20। ओके सर, ओके। है ना? यस और सर। कोई? हेलो सर। हाँ बोलो। सर हम सिद्धार्थ बोल रहे हैं। बोलो सिद्धार्थ, बोलो बेटा। सर यहाँ पे सर यहाँ पे x माइनस 2 स्क्वायर लिखे हैं सर आप, हाँ, तो वहाँ पे क्यूब भी हो सकता है? क्यूब भी हो सकता है। क्यूब होगा तो ये साइन स्कीम फिर से बदल जाएगी। ओके सर। और सर यहाँ पे x माइनस 2 स्क्वायर रखे हैं, तो सर उसको 2 बार इक्वल टू 0 में नहीं रख के ना 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 ना, ये रखने की जरूरत नहीं होती इस केस में, इसीलिए तो हमने 2 पे 2 बार ओपन लगा दिया। ओके सर। है ना? ठीक है, ये रखने की जरूरत नहीं होती कि तुम 2 बार करो, फिर 2 बार को कैसे इंडिकेट करोगे तुम? ये तो कल पावर 20 भी हो सकती है। तुम तो बस साइन स्कीम पे ट्रस्ट करो जो हमने सिखाया अभी तक। ओके सर। ठीक है सर, आंसर में तो इन्फिनिटी क्यों नहीं लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? -5 टू इन्फिनिटी। -5 टू इन्फिनिटी क्यों नहीं लिखा हुआ है? यस सर। क्योंकि बेटा इसके अंदर 2 हिस्से आ रहे हैं, एक तुम्हारा एक और क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, इसे क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं दोनों को। तो -5 से डायरेक्ट इन्फिनिटी लिख दूंगा तो उसके बीच में एक और क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है तुम्हारा 2, तो हम 2 को सीधा छोड़ नहीं सकते ऐसे। ठीक है सर, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का साइन होता तो कर सकते थे ना? हाँ, तो कर सकते थे। ठीक है, चलिए अब मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। हाँ, कोई कौन है? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। हेलो हाँ बोलो बेटा। सर मुझे डाउट था बोलो। कि जैसे सर इस क्वेश्चन में 2 टर्म्स का प्रोडक्ट करवाया है। हाँ और x+5 का। हाँ तो सर भी हम 2 क्रिटिकल पॉइंट मिले हैं। हाँ वैसे ही जब हमने पिछले क्लासेस में 3 टर्म्स का प्रोडक्ट करवाया था, हाँ, तो नंबर लाइन पे हमें 3 क्रिटिकल पॉइंट्स मिले थे। ठीक है। तो सर हमेशा ऐसा ही होता है क्या कि जितने हम टर्म्स ले उतने ही क्रिटिकल पॉइंट है? हाँ बिल्कुल सही बात है, जितनी टर्म्स लोगे उतने क्रिटिकल पॉइंट रहेंगे। ठीक है खुशी? थैंक यू। हाँ चलिए भाई, अब मैं थोड़ी देर के लिए आप लोगों को प्लीज रिक्वेस्ट है, मैं पढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर आप लोगों का डाउट लूंगा। तो जो आदमी बच गया है वो सबसे पहले पकड़ लेना मुझे। ठीक है बेटा? चलिए, कल हम लोग कहां पे थे? तो मैंने कल आपको क्या पढ़ाया था? सामने देखो सब लोग, सामने देखो, थोड़ा नया पढ़ेंगे। हाँ, जो 2 ग्राफ होमवर्क में थे ना, उन्हीं ग्राफ को बना रहा हूं मैं। तो कल हम लोगों ने आपसे पूछा था कि बेटा आपने कल ये पढ़ा था, एक ये ग्राफ पढ़ा था जिसमें आपसे बोला गया था क्या क्या कंडीशन है मेरी। ए आया था ग्रेटर देन 0, डी आया था मेरा ग्रेटर देन 0, फिर उसके बाद में एफ एक्स ग्रेटर देन 0 कहां कहां रहेगा, एफ एक्स मेरा लेस देन 0 कहां कहां रहेगा, ये हमने देखा था। और -b/2a आपका अल्फा से बीटा के बीच में रहेगा। हाँ सिद्धार्थ, मुझे दिखाई दे रहा है तुम्हारा। अब देखो, अब हम इसे थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या चेंज कर रहे हैं? मैंने बहुत सारे बच्चे चले गए थे, इसलिए सब लोग यहाँ पे फोकस करेंगे और थर्ड पार्ट उसी से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब मैं बनाने जा रहा हूं इस तरीके का ग्राफ, आप सब लोग देखिए ये वाला ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ में ये पॉइंट कितना होता है अपना? -b/2a -d/4a, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अल्फा बीटा। और ये चीज होती क्या है बेटा? ये फंक्शन होता है अपने पास में f(x) = कितने के बराबर? ax² प्लस bx प्लस c = 0। ये उसके 2 रूट दे रखे हैं, एक दे रखा है अल्फा, दूसरा दे रखा है बीटा। तो आपको बताना है पहला a कैसा है, a कैसा होगा? ग्रेटर देन 0, लेस देन 0। फटाफट चैट में आ जाओ, जल्दी मुझे बताओ a कैसा रहेगा। ये आपने पढ़ा हुआ है तो मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। a कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, लेस देन 0। ग्रेटर के लिए ग्रेटर लिखो, लेस के लिए लेस लिखो। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत सही बहुत सही, आप सब लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। ठीक है, बहुत सही। लेस देन 0 करेक्ट आंसर है, लेस देन 0। जिन लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है, हाँ पूरक, मैंने ये सिद्धार्थ मैंने देख लिया है तुम्हारा ग्राफ। a लेस देन 0, a लेस देन 0 का क्या मतलब है भैया? कोएफिशिएंट ऑफ x² जो दे रखा है, अगर वो लेस देन 0 होगा तो हमने पढ़ाया है कि डाउनवर्ड पैराबोला बनता है। तो इसके सामने लिख लेते हैं, उसका रीजन क्या है बेटा? डाउनवर्ड, डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, उसका रीजन हो गया डाउनवर्ड पैराबोला। सेकंड पार्ट पे आते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बताएं। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0? सीधा ग्रेटर देन 0 या लेस। ग्रेटर के लिए g लिख दो, लेस के लिए l लिख दो। बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत सही बहुत सही बहुत सही।
सही है, सही है, सही है। डी आएगा बेटा ग्रेटर देन 0। अब सुनना कैसे, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ जाएगा कि सर ये तो उल्टा है, उल्टा है, उल्टे में तो लेस होना चाहिए। बेटा डी का मतलब उल्टे ग्राफ से, इन्वर्टेड ग्राफ से, या फिर अपवर्ड पैराबोला से या डाउनवर्ड पैराबोला से डी का कोई लेना देना नहीं होता है। डी का सीधा साफ लेना देना होता है किस चीज से, कि आपके दो रूट अलग अलग हैं या नहीं। अगर दो डिस्टिंक्ट रूट मिल रहे हैं तो डी मेरा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो रूट्स इसमें कैसे दे रखे हैं बेटा, रूट्स आर अनइक्वल। तो अगर आपके रूट्स अनइक्वल हो गए तो डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन अगर किसी को डाउट होगा तो अभी मैं खोलूंगा, आप टेंशन मत लेना। ठीक है, उसके बाद में अब मुझे बताना है मेरा एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एक्स की कौन से इंटरवल के लिए होगा। तो आप सब लोगों को मौका दिया जाता है, अब बोलिए एफ एक्स मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन मैंने कल ही बताया था, एक्स एक्सिस से ऊपर ग्राफ आपका ग्रेटर देन 0 होता है। तो बताइए जल्दी कि कौन सा, कहां से कहां तक, कहां से कहां तक। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। रितिका तुम गड़बड़ कर गई, -d/4a वैल्यू होती है, ये वैल्यू है, सिंगल वैल्यू है, हम इंटरवल पूछ रहे हैं। हाँ, बहुत सारे बच्चों ने काफी सही आंसर दिए हैं। और लोग भी पार्टिसिपेट करो। रियल नंबर रितिका, ये भी मिस्टेक हो सकती है, चेक करो बेटा। एक्स एक्सिस से ऊपर, एक्स एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव होता है, कहां से कहां तक, एक्स की कौन सी वैल्यूज के लिए आपका ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर है। चलिए बहुत सही, मैंने देख लिया, वर्धन देख लिया बेटा, स्नेहा देख लिया, सिद्धार्थ देख लिया, सिद्धांत देख लिया। आ जाओ, बहुत सारे बच्चों ने ऊपर आंसर दिया है। तो देखो बेटा एक्स एक्सिस से ऊपर आप देखोगे तो मैं रेड कर रहा हूं उस हिस्से को, यहां से लेके और यहां तक ये जो पूरा हिस्सा है ना, ये पूरा ग्राफ बोलते हैं इसको, ये पूरा ग्राफ आपका एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर है। इक्वल टू किस जगह पे आएगा, अल्फा पे एंड बीटा पे। आप एफ एक्स में अल्फा डालोगे या बीटा डालोगे तो वो आपके ग्राफ का 0 है, मतलब उसे डालने से फंक्शन की वैल्यू 0 आती है। वहां पे भी आपका ग्राफ क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो अल्फा पे एंड बीटा पे आपका आंसर इक्वल टू हो रहा है, लेकिन अल्फा से बीटा के बीच में आपका ग्राफ हमेशा कैसा है, पॉजिटिव है। इसका मतलब x बिलोंग्स टू अल्फा कॉमा बीटा क्लोज्ड इंटरवल, ये हमारा आएगा। कल भी सेम ही टाइप का हमने किया था, जब उल्टा बनाया हुआ था तो अल्फा से बीटा के बीच में आपका ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे था। जब ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे होता है तो एफ एक्स आपका लेस देन इक्वल टू 0 होता है। या एफ एक्स का मतलब क्या है बेटा, वाई एक्सिस, ये y इज इक्वल्स टू एफ एक्स है, ये a लेस देन 0 के लिए बनाया गया है। चलो बेटा नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। एफ एक्स बताना है आपको लेस देन इक्वल टू 0 x बिलोंग्स टू कौन से इंटरवल के लिए रहेगा, जल्दी। फिर एक लास्ट वाला, अगर इसमें किसी को डाउट है, जो मैंने अल्फा कॉमा बीटा लिखा तो डाउट भी पोस्ट कर सकता है। बाकी लोग जल्दी अपना इंटरवल बताओ कि आपका एफ एक्स जो है लेस देन इक्वल टू 0, लेस का मतलब होता है एक्स एक्सिस से नीचे। जब जब आपका ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे है वो आपका लेस देन 0 हो जाएगा। वंश अभी बता रहे हैं, मत लो टेंशन, अभी रिपीट करेंगे, वंश रिपीट करेंगे। काफी लोग आंसर दे रहे हैं, काफी लोग आंसर दे रहे हैं। सही बात है, सही बात है। थर्ड रिपीट कर रहे हैं, तरुण कर रहे हैं। साइन स्कीम अभी रुक के, अगर तुमने लेट ज्वाइन किया है तो थोड़ा रुक के करूंगा बेटा, अभी रुकना, लास्ट तक रुकना पड़ेगा तुमको, क्योंकि अभी बीच में कुछ साइन स्कीम आ ही नहीं रही। अभी क्वेश्चन आएगा तब आएगी, मत लो टेंशन उसमें। चलिए भाई, चलिए चलिए, ठीक है। अल्फा एंड बीटा वैल्यू वो रूट है बेटा, उसकी वैल्यू पूरा कभी अपने को निकालने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन जब मिलेगा तब हम निकालेंगे। तो ध्यान से देखो बेटा, जिसको थर्ड समझ में नहीं आया वो यहां देखो, फोर्थ से ही थर्ड समझ में आ जाएगा, उसको टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो यहां अल्फा से पीछे आप कोई भी वैल्यू चूज करो, जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट चूज किया, इसकी वैल्यू आपको ग्राफ पे नीचे जाके मिल रही है,
तो y एक्सिस पे वैल्यू इसकी नीचे मिल रही है, x एक्सिस से नीचे मिल रही है। तो अल्फा से पीछे ये ग्राफ आगे कहां तक जा सकता है बेटा, ये इंफिनिटी तक जा सकता है, इसीलिए इस पे ऐसे एरो बने हुए हैं। ये कहां तक जा सकता है, इंफिनिटी तक जा सकता है। तो अल्फा से पीछे आप कोई भी वैल्यू उठाएंगे, आपके ग्राफ की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। मतलब यू कैन से दैट योर वैल्यू x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू अल्फा, एंड अल्फा पे हम लोगों ने क्लोज किया है। उसका रीजन क्या है बेटा, यहां पे इक्वल टू 0 आ रहा है। अल्फा पे हम लोगों ने क्लोज किया है क्योंकि अल्फा पे इक्वल टू 0 आ रहा है, और इक्वल टू के लिए हमने दोनों ही जगह क्लोज किया है अल्फा को, तो देयर इज नो कंफ्यूजन इनटू इट। नेक्स्ट देखो, बीटा से आगे वाले पोर्शन पे देखो, बीटा से आगे ग्राफ कोई भी वैल्यू चूज करो, आपको ग्राफ की वैल्यू हमेशा नीचे मिलेगी, यहां पे मिलेगी। मतलब y एक्सिस पे आप यहां पे ग्राफ की वैल्यू ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब हमेशा नीचे मिलेगी। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मेरा x बीटा से लेके आगे इंफिनिटी तक जाएगा, मतलब कहीं तक भी जाएगा, तो मेरा जो रिजल्ट है वो हमेशा माइनस इंफिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू इंफिनिटी में एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। देखो बेटा, यहां से आगे ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे है, अल्फा से पीछे ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस से नीचे है, तो माइनस इंफिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू इंफिनिटी एफ एक्स आपका लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। यहां पर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज चैट में आके अपना डाउट पोस्ट कीजिए, नहीं तो यस या डन लिखिए, लास्ट पॉइंट में बताने वाला हूं। यस या डन लिखो फटाफट चैट में, अगर कोई डाउट है तो पोस्ट करो बेटा, सिर्फ इतने पार्ट से रिलेटेड डाउट पोस्ट कीजिए तो मैं क्लियर कर पाऊंगा। इंफिनिटी माइनस क्यों लिया, क्योंकि आयुष्मान इंफिनिटी देखो, अल्फा इधर पीछे की तरफ, अल्फा के पीछे कितना भी पीछे तक आप जा सकते हो, वहां पे आप x की वैल्यू चूज करोगे तो रिजल्ट हमेशा ग्राफ का आपको नीचे ही मिलेगा। तो नीचे मतलब x एक्सिस से नीचे, x एक्सिस से नीचे हमेशा नेगेटिव वैल्यू होती है, तो कहां तक जा सकते हो आप, माइनस इंफिनिटी तक जा सकते हो। ओके विनीत, कर देता हूं। एक और कंडीशन दी थी सर आपने, हाँ एक और कंडीशन अभी दूंगा। पूरक 11th पीयूष 11th का ही कॉन्सेप्ट है वेवी कर्व, 12th में तो आप यूज करोगे उसको बाद में। सर सेम आंसर, बस ब्रैकेट गलत हो गया था, ओपन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ चलिए, आप लोगों का डाउट मुझे पता चल गया, मैं उसे फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ध्यान से देखिए, देखो आपको पता नहीं क्यों प्रॉब्लम हो रही है, मैं एक चीज बताना चाहता हूं, आप ध्यान से देखो इसको, बीटा को ध्यान से देखो। इधर तुम बीटा से आगे कोई भी वैल्यू डालोगे ना, आपके ग्राफ की वैल्यू आपको कहां मिलेगी, नीचे। आप देखो इसे ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे तो आप x की कोई भी वैल्यू लेते हो तो y की कोई वैल्यू आती है उसके लिए। तो x की वैल्यू अगर बीटा मान लेते 3 होता, 3 से आगे मैंने 4 5 6 कुछ भी डाला होता ना इस x में, मतलब इन x में यहां पे, तो ओवरऑल एक्सप्रेशन 0 नहीं होता, फंक्शन की वैल्यू मिलती लेस देन 0, मतलब नेगेटिव वैल्यू मिलती। इसलिए बीटा से आगे कहां तक, इंफिनिटी तक, कहीं तक भी जाओ, ये ग्राफ नीचे कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा, तो कहीं तक भी जाओ रिजल्ट आपका हमेशा नेगेटिव रहेगा, इसलिए हमने बोला है बीटा से इंफिनिटी। इसी तरीके से अल्फा से पीछे, अल्फा से पीछे आप कोई भी वैल्यू चूज करेंगे ना बेटा, कुछ भी चूज करेंगे, आपका रिजल्ट हमेशा कैसा आ रहा होगा, लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो आप माइनस इंफिनिटी से अल्फा के बीच की कोई भी वैल्यू डालो, फंक्शन आपका लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यू देगा, इसलिए एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 लिखा गया है। सिमिलरली अगर अल्फा से बीटा के बीच में आपने कोई भी वैल्यू चूज की ना, उसके लिए y ग्राफ की वैल्यू, ग्राफ मतलब ये सॉलिड लाइन, उसकी वैल्यू आपको x एक्सिस से ऊपर ही मिलेगी, इसलिए हमने एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला है अल्फा से बीटा के बीच में। फिफ्थ कंडीशन है, फिफ्थ कंडीशन माइनस बी अपॉन टू ए, माइनस बी अपॉन टू ए कहां से कहां तक रहेगा, जल्दी मुझे चैट में बताओ। हाँ भाई,
क्या क्या आंसर आया? हाँ भाई, क्या क्या आंसर आया? -b/2a, -b/2a आपको यहां पे कहीं पे मिलेगा, यहां पे x की वैल्यू यहां पे कहीं पे मिल रही होगी, यहां पे कहीं पे। तो आप लिख सकते हो इसको, इस पॉइंट को -b/2a, 0, ये पॉइंट हो गया बीटा, 0, ये पॉइंट है अल्फा, 0। तो आप बोल सकते हो ना -b/2a अल्फा और बीटा के बीच में आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आपका कितना? अल्फा, ये हो जाएगा बीटा। बहुत बढ़िया यार, आप लोगों के पार्टिसिपेशन को देख के मुझे मजा आ रहा है। ठीक है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्लास कभी भी बोरिंग नहीं हो सकती अगर आप लोग इसी तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे तो। ठीक है, चलिए अच्छा अंशुमान, ओके ठीक है आयुष्मान, अंशुमान समझ गया मैं। मेरा एक स्टूडेंट था यार, अंशुमान है ना, वो आईटी दिल्ली में है अभी, तो बहुत अच्छी रैंक थी यार उसकी, बहुत मतलब सबसे अच्छा स्टूडेंट आज तक अंशुमान ही था। चलो कोई बात नहीं, ये देख लेते हैं यार। बताओ इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट मैं पार्ट आपके सामने लेके आ रहा हूं यार। यस या डन लिखो फटाफट फटाफट जल्दी, यस या डन लिखो। बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत सही। ओके आगे बढ़ रहे हैं। यस पूरक, आई होप सो। ठीक है, फोर्थ पार्ट हमको करना है बेटा। ये देखो, ये बनाया है मैंने आपके सामने फोर्थ पार्ट। ठीक है, fx फिर से वही लिया गया है, कितना? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। पहला आपको बताना है a कैसा लिया जाएगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए a कैसा लिया जाएगा। मैं लिख रहा हूं खुद से, अगर किसी भी कंडीशन में दिक्कत हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। मैं सब लिख रहा हूं। a लेस देन 0 है यार, तो ये पॉइंट हो गया लेस देन 0। दूसरा d कैसा हो जाएगा? देखो बेटा, ये एक बार टच कर रहा है ना, कल भी सेम ही केस था। जब एक बार टच करता है ना तो डिस्क्रिमिनेंट आपका इक्वल टू 0 होता है, रूट्स इक्वल हो जाते हैं, रूट्स इक्वल। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट आपका कैसा हो जाता है? इक्वल टू 0। हाँ समर्पित, मैंने देखा। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो बेटा, थर्ड अपना क्या है? fx मुझसे पूछा गया है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब रहेगा? तो x बिलोंग्स टू नल सेट या फाई। कल भी हम लोगों ने, अगर आपने नोट्स क्लास में आने से पहले, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज जो प्रीवियस क्लास है उसका रिवाइज करके आया कीजिए। तो fx अगर मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो बताओ क्या ये ग्राफ x एक्सिस से ऊपर आ रहा है क्या? कहीं भी नहीं आ रहा है। इक्वल टू के केस में तो आपको एक जगह लिखना पड़ेगा बेटा, इक्वल नहीं लिखना चाहता हूं मैं। उसका रीजन क्या है? इक्वल तो हो रहा है, कहां पे हो रहा है? अल्फा पे भी हो रहा है, बीटा पे भी हो रहा है। मैं जस्ट पूछूंगा ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब x एक्सिस से ऊपर ग्राफ कहीं भी नहीं है, इक्वल तो हो रहा है, इसलिए इक्वल टू लिखूंगा तो x आ जाएगा अल्फा कॉमा बीटा, लेकिन हम वो नहीं लिखना चाहते, इसलिए x इज इक्वल टू कितने के बराबर लिखा जाएगा? फाई, मतलब नो एलिमेंट। ठीक है, फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं। जिसको भी दिक्कत होगी मैं अनम्यूट करूंगा, मत लेना टेंशन। fx लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन का मतलब होता है बेटा x एक्सिस से आपका ग्राफ हमेशा नीचे होना चाहिए। इक्वल टू आ रहा है क्या? हाँ इक्वल टू आ रहा है। कहां पे आ रहा है? जहां पे अल्फा इज इक्वल टू बीटा होते हैं। तो आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? r। हमारा लास्ट वाली क्लास में भी यही आया था, x बिलोंग्स टू r। रीजन क्या है? पूरा रियल नंबर देखो, ये ग्राफ कहां तक जा सकता है? इंफिनिटी तक। ये ग्राफ कहां तक जा सकता है? इंफिनिटी तक। तो आप इसके अल्फा के राइट साइड में देखो, हमेशा नीचे। अल्फा के इधर लेफ्ट साइड में देखो, हमेशा नीचे। अल्फा और बीटा पे इक्वल टू 0 हो गया, तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स आप इसे बोल सकते हैं। लास्ट, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू -b/2a। अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू -b/2a।
फटाफट बताओ जल्दी कि क्या ये आपको समझ में आया या नहीं आया। मैं परमिशन दे रहा हूं आपको अनम्यूट करने की, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अक्षय तुम्हारे पीछे से गाना आ रहा है। हाँ, जिसको डाउट पूछना है प्लीज मुझसे पूछिए, अनम्यूट कर सकते हो आप। फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला अंश। हाँ चलिए देखिए, फिफ्थ वाले पार्ट में बोला है अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2 है। अंश तुमने कल एक क्वेश्चन पूछा था जो हमने सेकंड प्रॉपर्टी जब सॉल्व किया था ना, सेकंड वाला पार्ट किया था, तब भी मैंने तुमको ये बताया था। देखो ये जब टच कर रहा है ना, टच के केस में अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a होता है। तो इस केस में भी यही होता है और उल्टे वाले केस में भी यही होता है। कल अपने एग्जांपल भी लिया था अंश, याद करो जरा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 लिया था, है ना। इस केस को क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं, है ना। तो मैंने बताया था ना तुमको कि इसमें रूट कितना आ रहा है तुम्हारे पास, एक बार x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लिखेंगे तो x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, तो अल्फा और बीटा दोनों 1 के बराबर आ गए। और सीधा आंसर जब तुम इसमें डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगाओगे ना, वो माइनस बी अपॉन 2a के बराबर भी आ रहा होगा। ठीक है, तो जैसा इसमें होता है बिल्कुल सेम यहां पे हुआ है, क्योंकि इसमें भी तो इक्वल रूट है ना अंश। अंश बताओ बेटा। और सर फिर वो स्मॉलर देन किस पे होगा? डी लेस देन? नहीं सर, fx लेस देन ना, लेस देन 0। हाँ हाँ वो केस बता रहा हूं, आज बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं, अगला केस वही है सर। हाँ सर अगर सर थर्ड कंडीशन में अगर fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता तो हम x बिलोंग्स टू अल्फा एंड बीटा लिख सकते थे ना। x आपने, मैंने उस दिन लिखना सिखाया था ना, सिंगल करली ब्रैकेट लगा के, फिर आप लिखते अगर fx इज इक्वल्स टू 0 बताना होगा तो मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू करली ब्रैकेट अल्फा करली ब्रैकेट बीटा। करली ब्रैकेट का मतलब होता है सिंगल सिंगल वैल्यूज, इंटरवल नहीं होता इसका मतलब। ठीक है सर। हाँ बेटा बोलो। सर अगर d लेस देन 0 होगा तो ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ टच नहीं करेगा, ना x एक्सिस को टच करेगा ना कट करेगा। अगर ग्राफ आपका टच कर गया, कट कर गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपके ग्राफ के रूट हो गए ना। यस सर। सर फोर्थ वाला, हाँ फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन क्या है, fx लेस देन इक्वल टू 0। तो यार कौन बोल रहा है, मुझे ये नहीं पता चल रहा, नाम बताओ बेटा। प्रथम देखो, fx लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन का मतलब मैंने प्रथम बताया x एक्सिस से हमेशा क्या रहना चाहिए, नीचे रहना चाहिए। ठीक है, नीचे मतलब यहाँ पे हमेशा नीचे रहना चाहिए। तो ये ग्राफ कभी भी ऊपर आ सकता है क्या, प्रथम बताओ? नहीं। ये हमेशा नीचे ही जाएगा। ठीक है, तो x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं रहेगी जिसके लिए ग्राफ ऊपर चला जाए x एक्सिस से, इसलिए प्रथम हमने x बिलोंग्स टू r लिखा हुआ। थैंक यू सर। ठीक है, हाँ बेटा। सर फोर्थ पार्ट में fx इज लेस देन इक्वल टू 0 है, तो इसमें अल्फा बीटा भी तो इंक्लूड होंगे। तो इसीलिए इक्वल टू है ना, रियल नंबर में अल्फा बीटा दोनों आते हैं ना बेटा। ओके सर। रियल नंबर में कोई भी तुम रूट उठाओगे तो उसमें अल्फा बीटा दोनों चीजें आएंगी। ओके सर। ठीक है, और कोई? चलिए हाँ बोलो। सर फोर्थ कंडीशन में हमने x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स क्यों लिखा? फोर्थ कंडीशन में ना, हाँ यही समझा रहा हूं मैं। ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ नीचे तो जा सकता है कितना भी, है ना। लेस का मतलब होता है fx लेस देन 0 का मतलब है फंक्शन आपका नेगेटिव वैल्यू देगा हमेशा। तो ये नीचे तो कितना, x एक्सिस से नीचे नेगेटिव वैल्यू होती है ग्राफ की, तो कितना भी नीचे जा सकता है ये, लेकिन ये ऊपर नहीं आ सकता कभी भी। ये ग्राफ यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब एक ही डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा, तो ऊपर कभी नहीं आ सकता। मतलब तुम अल्फा बीटा या x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं डाल सकते जिसके लिए ग्राफ ऊपर चला जाए। इसका मतलब x की सारी वैल्यूज के लिए ग्राफ नीचे है, इसलिए x बिलोंग्स टू r लिखा गया। भाई r से ज्यादा वैल्यूज तो हो नहीं सकती ना कृष। सर हाँ सर, ये ग्राफ ओरिजिन से कट हो सकता है? हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हम अलग इसलिए करके बताते हैं ताकि आपको ऐसा लगे कि हाँ सिर्फ ओरिजिन वाले ग्राफ को डील नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज ओरिजिन पे कर देते हैं ना तो बच्चा ये मान लेता है कि नहीं ये हमेशा ही ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है, कौन बोल रहा था, कृष बोल रहा था क्या? हाँ यस सर। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं।
चलो भाई, एक बस लास्ट टाइप का ग्राफ मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ठीक है? बस लास्ट टाइप का ग्राफ मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, उसके और लिख लेते हैं यार, ठीक है? फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। पांचवा टाइप का ग्राफ है, छठा आपको मैं होमवर्क में देने वाला हूं। यह है इस तरीके का, ना इसने आपके एक्स एक्सिस को कट किया, ना इसने आपके एक्स एक्सिस को टच किया। तो जब आपका ग्राफ करना आपके एक्स एक्सिस को टच भी ना करे और कट भी ना करे, इसका मतलब ऐसे ग्राफ के कोई रियल रूट पॉसिबल नहीं हो सकते, कोई रियल रूट पॉसिबल नहीं हो सकते। तो फंक्शन कैसा है अपना, फिर से देख लो, ये सब लोग कॉपी में लिखो, ये नया पोर्शन स्टार्ट हुआ है आज। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, a ग्रेटर देन 0। a ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, अपवर्ड पैराबोला, वो तो पुराना ही है। अब बताओ आपने कब पढ़ा है, आपके रूट रियल होंगे ही नहीं, ये आपने कब पढ़ा है, जब आपका d की वैल्यू 0 से छोटी हो जाए। मतलब अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है ना, मतलब 0 से छोटा है ना, तो आपने हमेशा पढ़ा है कि उसका कोई रूट होगा ही नहीं। और 10th क्लास में हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल में कि आपका अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को ना टच करे ना कट करे तो उसका कोई रूट नहीं होता। इसका मतलब आपका डिस्क्रिमिनेंट का कोई रूट नहीं है, मतलब इस ग्राफ का कोई रूट नहीं है, तो डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या हो जाएगा, लेस देन 0। और ये कैसा है आपका, नो रियल रूट, नो रियल रूट वाली सिचुएशन है, ठीक है? नेक्स्ट यार, थर्ड पॉइंट पे आते हैं, नो रियल रूट। मुझे पता है आप एक एक करके डाउट पूछोगे, एक एक करके बात करेंगे। फंक्शन बताओ ग्रेटर देन 0 कब रहेगा? ग्रेटर देन 0 का मतलब है एक्स एक्सिस से ऊपर। तो यार क्या ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है क्या? नहीं। क्या ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है क्या? नहीं। तो आपका ग्राफ हमेशा ही ऊपर है। तो जब हमेशा ही ऊपर है तो एक्स की सारी वैल्यूज के लिए आपका ग्राफ कैसा रहेगा, सारी की सारी वैल्यूज के लिए ग्रेटर देन 0। एक्स की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है क्या जहां के लिए आपका फंक्शन लेस देन 0 हो जाए? नहीं, ये ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे जा ही नहीं रहा, तो एक्स बिलोंग्स टू लिख दिया जाएगा फाई। फाई मतलब नल सेट, नल मतलब नो वैल्यू। उसके अलावा क्या इक्वल टू 0 हो सकता है क्या? नहीं। इक्वल टू 0 का मतलब है कि आपका ग्राफ आपके एक्स एक्सिस को टच करना चाहिए, क्या वो, या कट करना चाहिए, क्या वो हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। लास्ट, -b/2a अल्फा के लेफ्ट में रहेगा, बीटा के राइट में रहेगा। कहां रहेगा भाई? जब अल्फा और बीटा ही नहीं है, अल्फा और बीटा रूट होते हैं रियल, जब वही दोनों नहीं है तो -b/2a, इस पे हम कोई कमेंट नहीं पास कर सकते, हम लिखेंगे नो कमेंट, ठीक है? कोई कमेंट हम इस पे नहीं डाल सकते, ठीक है? फिर से सुन लो, ये अपवर्ड पैराबोला है इसलिए a ग्रेटर देन 0। अगर मेरा d, देखो ये आपके ना एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा मेरा d कैसा हो गया बेटा, लेस देन 0। क्योंकि लेस देन 0 का मतलब है ना टच कर रहा है ना कट कर रहा है, मतलब कोई रियल रूट नहीं है, तो नो रियल रूट का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। तीसरा, आपका fx ग्रेटर देन 0 किसके लिए रहेगा भाई? fx ऊपर कितना भी जा सकता है, ये भी ऊपर कितना भी जा सकता है, मतलब कहीं तक भी बढ़ता चला जाएगा ये, लेकिन कभी नीचे नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो फंक्शन है वो x एक्सिस से हमेशा ऊपर रहेगा, मतलब x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा बेटा, r। चौथा, fx लेस देन इक्वल टू 0 कब रहेगा? लेस देन इक्वल टू 0 कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस से नीचे आया ही नहीं, तो लेस देन इक्वल टू 0 कभी नहीं हो सकता, मतलब x बिलोंग्स टू फाई। पांचवा, -b/2a अल्फा के लेफ्ट में राइट में या बीटा के लेफ्ट में राइट में कैसे आएगा भाई? -b/2a ये पॉइंट है और ये ग्राफ आपके एक्स एक्सिस को काट ही नहीं रहा, तो देयर इज नो अल्फा एंड नो बीटा, नो रियल अल्फा एंड नो रियल बीटा। दैट मींस वी कैनॉट कमेंट ऑन दिस -b/2a सिचुएशन वेयर इट एग्जिस्ट। तो हम कुछ नहीं बोल सकते कि -b/2a पे हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। आ जाते हैं आपके डाउट्स को लेके, तो सब लोग अपने डाउट नहीं है तो यस या डन लिखो, डाउट है तो अपने आप को अनम्यूट करो और मुझसे डाउट पूछो। सर
सर थर्ड कंडीशन में अगर fx ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 दोनों आ जाए तो सर x बिलोंग्स टू रियल नंबर लिखेंगे या फिर सर कुछ और भी लिखेंगे उसके साथ? बेटा उसे लिख ही नहीं सकते, उसका रीजन सुनो। इक्वल टू 0 होने के लिए आपका ग्राफ जो है वो एक बार क्या होना चाहिए, इसको या तो टच करना चाहिए या कट करना चाहिए। ये ग्राफ कट ही नहीं कर रहा ना टच कर रहा, तो हम fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एक साथ नहीं लिख सकते। हमें fx इक्वल टू 0 अलग से जरूर लिख सकते हैं, उसके लिए भी फाई आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ सर एक बार थर्ड कंडीशन बता दो। थर्ड कंडीशन बता दूं, थर्ड कंडीशन आ जाते हैं fx ग्रेटर देन 0। यही तो ये पूछा, fx 0 से बड़ा कब है। fx मतलब ये ग्राफ मतलब y की वैल्यू, 0 से बड़ा मतलब हमेशा ये ऊपर रहेगा यार x एक्सिस से। यही मैं पिछली क्लास में बताया था कि आपका ग्राफ कभी भी x एक्सिस को ना टच करेगा ना कट करेगा। अब तुम देखो किसी भी वैल्यू ऑफ x के लिए ना ये टच कर रहा है ना कट कर रहा है, जब तक कट नहीं करेगा वो नीचे नहीं आ सकता। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा बेटा, रियल नंबर। ओके सर। हाँ कोई और किसी और कोई डाउट है? चलिए बेटा हाँ बोलो। सर फिफ्थ वाली एक बार ही कंडीशन बता दीजिए। फिफ्थ वाली ना? हाँ जी सर। फिफ्थ माइनस बी अपॉन 2 है बेटा, ये पॉइंट है ये, ठीक है। इसका x कोऑर्डिनेट होता है माइनस बी अपॉन 2a, 0। माइनस बी अपॉन 2a आ रहा है x एक्सिस पे, लेकिन अल्फा बीटा तो है ही नहीं ना लड़के या लड़की जो भी हो, तो अल्फा बीटा तो है ही नहीं ना बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आपका अल्फा बीटा होता तो तुम कंपैरिजन करते। एक बात बताओ, मैं ये बोलना चाहता हूं कि मैं इस कमरे में अकेला बैठा हुआ हूं, तो मैं दूसरे आदमी से कंपैरिजन करना चाहता हूं, दूसरा आदमी है ही नहीं। जब होगा नहीं तो कंपैरिजन ही नहीं, ना मेरी हाइट का हो सकता है ना मेरी विड्थ का हो सकता है, किसी भी चीज का कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता, इसलिए उस पर कोई कमेंट नहीं लिख सकते। हाँ सर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता हाँ तो उसमें भी नो कमेंट लिखते। fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस सर। fx को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसलिए नहीं ले सकते समर्पित, क्योंकि fx सिर्फ पॉजिटिव लिखा हुआ है। इक्वल टू 0 का मतलब है ग्राफ आपका टच करना चाहिए या कट करना चाहिए, वो हो हाँ, तो नहीं। मतलब नो कमेंट लिखते ना? हाँ नहीं fx सिर्फ तुम ऐसे लिखते हैं कि सर fx ग्रेटर देन 0 के लिए तो x बिलोंग्स टू आ रहा है, लेकिन fx इज इक्वल्स टू 0 के लिए x बिलोंग्स टू 5। ओके सर। सर हाँ बोलो वैभव। सर अगर ये ग्राफ डाउनवर्ड हुआ तो? हाँ तो वो तो मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं ना तुमको घर के लिए। ओके सर। सेकंड कंडीशन किसी ने बोला एक्सप्लेन करने के लिए, बस ये लास्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, सामने देखो, फिर मैं घर के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, और क्लास खत्म नहीं है, मैं आगे पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो चलिए बेटा, इसमें क्या है हम लोग उसके बारे में बात करते थे। सेकंड कंडीशन बोलती है कि आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब है कि आपके जो रूट है ना यार, वो रूट आपके एग्जिस्ट नहीं करते रियल नंबर पे, मतलब आपका ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करता है। आपका ग्राफ यहां से ध्यान से देखोगे तो आपके एक्स एक्सिस को कट नहीं करता है, इसलिए हम बेटा उस पे कोई कमेंट पास नहीं करते। हम अगर टच नहीं करता या कट नहीं करता तो ऐसी स्टेट में रूट रियल नहीं होता। इसका मतलब आपका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए, लेस देन 0, क्योंकि ये ना टच कर रहा है ना कट कर रहा है, मतलब इसके रूट रियल है ही नहीं। नो रूट रियल, आपने क्वाड्रेटिक में 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके रूट रियल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, मतलब ग्राफ आपका दो जगह पे काटेगा। अनइक्वल की बात कर रहा हूं, इक्वल टू 0 है तो टच कर जाएगा, और अगर लेस देन 0 है तो ग्राफ हमेशा ऊपर रहेगा, टच वच कटवट नहीं करेगा। चलो बेटा, एक होमवर्क है आप लोगों के लिए, है ना। ये यहाँ पे होमवर्क इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि बाद में मैं भूल जाता हूं, तो एक होमवर्क का क्वेश्चन ये एक और दूंगा अभी, ठीक है। एक होमवर्क का क्वेश्चन दे रहा हूं, ओहो टाइम ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो पहला देखो, ये क्वेश्चन क्या है, ये इस तरीके से है आपका, ठीक है। आपको सारी कंडीशंस बतानी है। फिर से मेरा एफ एक्स कितना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। आपको सारी कंडीशंस बतानी है। पहला ए बताना है, दूसरा डी बताना है, तीसरा माइनस बी अपॉन 2 है नहीं, उससे पहले अपने को बताना है
ए बता दिया, डी बता दिया, एफ एक्स बताना है ग्रेटर देन 0, एक्स बिलोंग्स टू कौन सी वैल्यूज के लिए रहेगा, बताना है आपको एफ एक्स लेस देन 0, एक्स बिलोंग्स टू लेस देन इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल लेंगे, लेस देन कौन सी वैल्यूज के लिए रहेगा, और फोर्थ माइनस बी अपॉन 2a। इस पे कोई कमेंट पास कर पाएंगे या नहीं? ठीक है, ये फटाफट नोट कर लो बेटा, होमवर्क जल्दी जल्दी सब लोग अपनी कॉपी में लिख लो, जल्दी लिख लो। बस भाई अब हम लोग लास्ट जो कंडीशन है जिसमें अपना नेक्स्ट लेक्चर भी लगेगा, उसके बाद क्वाड्रेटिक के लिए आप लोग हमेशा के लिए अपने सर से बोझ उतार सकते हैं। जब तक उसका मॉड्यूल सॉल्व नहीं होगा तब तक हम थोड़ा सा आपको और परेशान करेंगे, उसके बाद आप पूछ सकते हैं। अभी यार अब आपको वेट करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा बताना है, क्योंकि रीजन है अपने पास टाइम बहुत कम बचा है। अपना कुछ टाइम तो कुछ लोग खा जाते हैं पहले वाले क्लास वाले, और कुछ टाइम अपने पास कम होता है, आप लोग को खाना वाना भी खाना होता है। तो एक बार मुझे पढ़ाने दो थोड़ा सा, फिर मैं आपके डाउट बताऊंगा। हैंड्स लोअर कर लीजिए, आप रुक जाओ, मैं कंफर्म बता के भेजूंगा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं बेटा, सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, लोकेशन ऑफ रूट्स। लोकेशन का मतलब ही क्या होता है? हाँ भाई क्या हुआ, आ जाओ जरा, पहले आप पूछो। हाँ भाई पूछो, प्रथम पूछो बेटा जल्दी, पूर्वांश प्रथम, जिसने भी हैंड रेस किया है प्लीज पूछो यार, प्लीज पूछो, पूछो जिसने भी हैंड रेस किया है, जल्दी पूछो बेटा, मुझे पढ़ाना है। नहीं पूछना चाहते? अंश पूछो, अंश। हेलो, हाँ अंश पूछो, क्या पूछ रहे हो? सर माइनस बी अपॉन 2a कैसे निकलता है? तुमको मैंने कल बताया था ना यही चीज? नहीं सर, नहीं सर, माइनस बी अपॉन 2a मैंने बताया था ना, सबसे बहुत पहले वाली क्लासेस में हमने बताया था। ये एफ एक्स दे रखा है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। तुमने नहीं पूछा मेरे से कि ये बार बार यूज हो रहा है? माइनस बी अपॉन 2a। हाँ तुमने पूछा तो था, तो उसमें मैंने बताया था जब ये फंक्शन दे रखा होता है ना, तो इसका ये वर्टेक्स होता है माइनस बी अपॉन 2a और माइनस बी अपॉन 4a। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करके निकलता है ये। आज क्लास के लास्ट में रुक जाना, पूरा डेरिवेशन बता दूं। वो फिर बताते कैसे कि क्या वैल्यू आएगी? सर 0 से बड़ी आएगी या छोटी आएगी, ये कैसे? ये तो अभी क्वेश्चन को देख के पता चलेगा। अभी तुम्हारे सामने क्वेश्चन आएगा तब तुमको खुद समझ में आ जाएगा। वो तो जैसे मान लेते हैं, देखो यार ये कल क्वेश्चन बताया था ना मैंने, एफ एक्स स्क्वायर माइनस, ये क्वेश्चन दे रखा है ना, तो अब तुम माइनस बी अपॉन 2a को कैसे डिसाइड करोगे? इसके रूट निकालो, कितना आ गया? x माइनस 2, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3। ठीक है, तुम रुक जाना, अंश में पूरा बता दूंगा तुमको। ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, तो इसके नीचे आएगा, ये पॉइंट आ जाएगा माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 4। ये जनरल पॉइंट होता है पूरे ग्राफ पे। ठीक, हाँ तो यार आप लोग जिसको भी एक्स्ट्रा डाउट्स है ना, प्लीज क्लास सेशन के बाद रुक जाना, मुझे ये एक पढ़ाना है, उसके बाद में इसके 5-6 केसेस और है जो मैं बाद में पढ़ा पाऊंगा। अभी मुझे आगे बढ़ना है, तो क्लास खत्म होगी। क्लास कब खत्म होगी विश्वजीत? अपने यूजुअल टाइम पे खत्म होगी बेटा, जब भी होती है जिस भी टाइम पे, 9:45। तो लोकेशन ऑफ रूट, लोकेशन ऑफ रूट में पहला जो है यार, पहला क्या है? लोकेशन वर्ड से ही पता चल रहा है। अब हम रूट बताएंगे कि भैया रूट इस जगह पे लाई कर रहा है या रूट उस जगह पे लाई कर रहा है। तो पहली कंडीशन है मेरा कि मेरा अल्फा ग्रेटर देन 0 दे रखा है और बीटा ग्रेटर देन 0 दे रखा है। दोनों ही अल्फा एंड बीटा रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे जेई में 101% एक क्वेश्चन आएगा। 100%, 1 तो होता ही नहीं कुछ भी आगे, 100% एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, हर साल क्वाड्रेटिक का एक क्वेश्चन, और वो लोकेशन ऑफ रूट से। ठीक है, और इसमें 5-6-7 केसेस हैं, वो सारे केस अपने को डिस्कस करने हैं। आपका जेई का एकदम परफेक्ट हो जाएगा, बस जो मैं बोल रहा हूं उतना करो। अल्फा भी ग्रेटर देन 0 है, बीटा भी ग्रेटर देन 0 है, तो इसके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है बेटा, वो मैं बना रहा हूं। अगर मैं एफ एक्स चूज कर रहा हूं बेटा, कितना एफ एक्स है मेरे पास, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके जस्ट बाद मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा,
सब लोगों को इतना ध्यान रखना है कि हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये कंडीशंस लिख रहे हैं। तो अल्फा ग्रेटर देन 0 बीटा ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि दोनों रूट होने चाहिए। अब अगर a ग्रेटर देन 0 हो गया और दोनों रूट है तो ये वाला ग्राफ बन सकता है। ये मान लिया मैंने अल्फा, ये मान लिया मैंने बीटा, और 0 उससे पीछे आएगा क्योंकि अल्फा भी 0 से बड़ा है और बीटा भी 0 से बड़ा है। तो दोनों ही केसेस में अल्फा और बीटा नंबर लाइन पर 0 से राइट साइड में लिखा जाएगा। एक केस हो गया ये a ग्रेटर देन 0 का, ठीक है। एक केस हो गया ये, इसे ऐसे मान लो, ठीक है। सेकंड केस क्या हो सकता है? क्या ये केस भी पॉसिबल है क्या कि भैया हम टच कर रहे हैं इसको, अल्फा इक्वल टू बीटा हो गया, a मेरा ग्रेटर देन 0 हो गया। हां, इसमें भी ये पॉइंट मैंने बोल दिया 0 और ये 0,0 नंबर लाइन पे ये पॉइंट हो गया 0, ये हो गया अल्फा और बीटा दोनों इक्वल हो गए, तो अल्फा अभी भी 0 से बड़ा है, बीटा अभी भी 0 से बड़ा है। क्या ये वाला केस आ सकता है क्या? ये नहीं आ सकता बेटा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि इस केस में अल्फा और बीटा रियल है ही नहीं, तो ये केस नहीं आ सकता। अब a ग्रेटर देन 0 के हमने दोनों केसेस कंसीडर कर लिए। अब मुझे a लेस देन 0 के दोनों केसेस को कंसीडर करना होगा और उसके लिए चेक करना होगा कि क्या हम गलती तो नहीं कर रहे, क्या ये आएगा या नहीं आएगा। तो बेटा ये देखो, ये a लेस देन 0 की कंडीशन है, ये पॉइंट हो गया अल्फा, ये पॉइंट हो गया बीटा, ये पॉइंट है 0। अभी भी अल्फा और बीटा दोनों नंबर लाइन पे ही है, एक पॉइंट है यहां पे, एक पॉइंट है यहां पे, और वो 0 से कैसा है? 0 से बड़ा है। अल्फा अभी भी 0 से बड़ा है, बीटा भी 0 से बड़ा है, ठीक है। फोर्थ केस पे आ जाते हैं। फोर्थ केस क्या बोलता है बेटा? फोर्थ केस टच करने वाला केस है। तो फोर्थ केस बोलता है ये a मेरा लेस देन 0, ये पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा? अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा, अभी भी ये पॉइंट कितना है? 0, और अल्फा और बीटा 0 से बड़े हैं। क्या ये चारों केसेस में मैंने कोई नई बात नहीं बताई है? आपको समझ में आया तो चैट में जाके यस या डन लिखो। मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने सिर्फ इतना बताया है कि मेरा अल्फा और बीटा अगर 0 से बड़े हैं तो जो 5 केसेस 6 केसेस हमने नोट डाउन करवाए उनमें से कौन कौन से केस पॉसिबल हो सकते हैं। जिसको नहीं समझ में आया, कोई डाउट है तो पूछ लो। ये 4 केसेस टोटल पॉसिबल हो सकते हैं जब मेरा अल्फा 0 से बड़ा हो और बीटा 0 से बड़ा हो। चलिए भाई, अब मैं इनमें से एक केस उठा रहा हूं, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लो बेटा, मैं चाहता हूं सब लोग अपनी कॉपी में बना ले इसे एक बार। अब इनमें से मैं एक केस उठा रहा हूं, उस केस के लिए मैं कुछ कंडीशंस लिखूंगा और मैं बोलूंगा कि वो चारों केसेस को देखना सेटिस्फाई कर रही होगी। फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी ये चारों केसेस अपनी कॉपी में बना लो। जैसे हो जाए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, जैसे हो जाए प्लीज मुझे बताओ कि सर हो गया। डन या यस लिख के बताओ। कॉपी में बनाना जरूरी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। जेई मेन और जेई एडवांस का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर क्वाड्रेटिक से क्वेश्चन आता है तो यहां से क्वेश्चन आता है बस, इसीलिए क्वाड्रेटिक के सबसे लास्ट का सेक्शन है। बहुत दिन इंतजार किया है आपने, आपका पेशेंस बहुत ज्यादा है। चलिए देखिए, अब इनमें से मैं एक केस उठा रहा हूं यार। नेक्स्ट पेज पे केस ले लेते हैं, केस। उसके लिए मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और वो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। तो एफ एक्स देखो मेरा लिखा हुआ था ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें मैंने बोला है मेरा अल्फा भी 0 से बड़ा है, अल्फा 0 से बड़ा है एंड बीटा भी 0 से बड़ा है। इसके लिए मैंने पहला केस कंसीडर कर लिया है बेटा। कौन सा केस है? ये वाला। ये मेरा हो गया अल्फा कॉमा 0 पॉइंट, ये मेरा हो गया बीटा कॉमा 0 पॉइंट, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया है मेरा अल्फा, ये वाला पॉइंट हो गया है मेरा बीटा, और ये पॉइंट चल रहा है 0,0। ये चीज क्या लिखी गई है? एफ एक्स, ठीक है। अब इसके लिए मुझे कंडीशंस लिखनी है। पहली कंडीशन बताओ, पहली कंडीशन क्या है बेटा? ऑब्वियस है, अपवर्ड है तो a ग्रेटर देन 0 है, आपको ये अब लिखने की जरूरत नहीं है। लोकेशन ऑफ रूट में आपको केवल 3 कंडीशंस लिखनी होती है और उन 3 कंडीशंस के लिए जो वैल्यूज आई होती है ना,
उनको हमको सॉल्व करके जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट पढ़ा था उससे सॉल्व करना होता है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि सर क्या बता रहे हो, तो मैं बोल रहा हूं सीधा जो 3 कंडीशन में बोल रहा हूं ना, उन 3 कंडीशन को इस ग्राफ के लिए ट्रू है या नहीं है इतना बताओ। पहली कि रूट कैसा है, देखो ये कैसा जा रहा है, मेरा डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए बेटा, ग्रेटर देन 0। मेरा डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, क्योंकि इसके 2 रूट कैसे हैं, रियल। ये भी हो सकता है अल्फा ग्रेटर देन 0 है, बीटा भी ग्रेटर देन 0 है, आपका ग्राफ 2 पॉइंट पे कटा भी है, इसलिए इसको ग्रेटर देन 0 बोला जाएगा। एक और चीज, यही सेम ग्राफ आप इसके लिए भी बना सकते थे, कंडीशंस हम इसके लिए भी लिख सकते थे। किसके लिए, ये जो इसको टच करेगा, टच वाले केस में भी आप लिख सकते हो अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा होता है इस केस में, तो आप अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा के केस में भी कंडीशन लिखो। अपवर्ड वाले में डाउनवर्ड वाला अपने आप आपको समझ में आने लगेगा। ये फिर से मैंने लिखा है एफ एक्स, तो इसके लिए लिखा है मैंने ग्रेटर देन 0 और इसके लिए लिखा है मैंने इक्वल टू 0, तो एक साथ लिख लिया जाएगा कि फंक्शन में मेरे रूट जो है अल्फा कॉमा 0 और बीटा कॉमा 0, अगर मैं कंबाइंडली लिखना चाहता हूं ना कि भाई 2 अलग अलग रूट भी हो सकते हैं और इक्वल भी हो सकते हैं, तो पहली कंडीशन हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मुझे पता है इसमें आपको दिक्कत आने वाली है। सेकेंड कंडीशन की तरफ चलते हैं, आपको अभी मैं अनम्यूट करूंगा तब आप पूछेगा। सेकेंड कंडीशन की तरफ चलते हैं, ए मेरा कैसा है, ग्रेटर देन 0, तो a टाइम्स ऑफ, अब देखो तुमने x की वैल्यू को 0 सब्स्टिट्यूट किया, किसके अंदर सब्स्टिट्यूट किया बेटा, fx में, तो वैल्यू कितनी आएगी, fx में तुमने डाला x की वैल्यू को 0, तो ये कितना आया तुम्हारे पास में, ये 0, ये वाला भी कितना हुआ 0, ये कितना हुआ c, तो ये कोई पॉइंट आ जाएगा cf0 के बराबर। तो मैं इस पॉइंट को बकायदा लिख सकता हूं 0,f0। भाई ऐसे तो करते हो, जब भी आप x की वैल्यू डालते हो ना, जब भी आप x की वैल्यू डालते हो तो उसके लिए जो y की वैल्यू आई हुई होती है उसको आप नोट करते हो। तो x की वैल्यू आपने डाला कितना 0, तो यहां पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी f0, उसे मैंने नोट कर लिया। तो f0 आ रहा है आपका x एक्सिस से ऊपर और a भी आपका क्या है, x एक्सिस, a भी आपका क्या है, ग्रेटर देन 0। तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी दूसरी पॉजिटिव क्वांटिटी से जाके हुआ मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। फिर से सुन लो, मैं पहले वाले कर्व को देख के बना रहा हूं, फिर दूसरे में भी पूछूंगा आपसे। पहले वाले कर्व में क्या है, a मेरा कैसा है, ग्रेटर देन 0, a मेरा ग्रेटर देन 0, 0 सब्स्टिट्यूट किया मैंने fx में, तो मेरे को f0 मिला, और वो f0 कहां मिलेगा, जहां आपका ग्राफ y एक्सिस को काट रहा होगा, ठीक है, वो मिल गया मेरे को f0। तो a भी मेरा ग्रेटर देन 0 है और f0 भी मेरे को x एक्सिस से ऊपर मिल रहा है, तो a मेरा ग्रेटर देन 0 और f0 मेरा x एक्सिस से ऊपर है, तो वो भी पॉजिटिव है, तो a भी ग्रेटर देन 0 हुआ, f0 भी ग्रेटर देन 0 हुआ, दोनों का प्रोडक्ट भी कैसा हो गया बेटा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, थर्ड कंडीशन जो आपको चेक करनी है। अच्छा, ये जो सेकंड कंडीशन है, अभी मुझे पता है आपको डाउट है, रुक जाओ एक एक करके लेंगे। जो थर्ड कंडीशन लिखी हुई है, ये जो सेकंड कंडीशन लिखी हुई है, क्या वो इसको भी वैलिड करती है क्या? हाँ, क्योंकि आप 0 डालोगे, सेम फंक्शन की इक्वेशन है, ये पॉइंट फिर से लिखा जाएगा f0। भाई और लगा हुआ है इनके बीच में, और का मतलब क्या है, या तो ये वैलिड होएगा या तो ये वैलिड होएगा। तो पहला ऊपर वाला वैलिड हुआ, अब दूसरे वाले के लिए भी कंडीशन सेम ही है, तो कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। आपने 0 डाला, fx कितना दिया हुआ है, सेम ही इक्वेशन दी हुई है, आपने x की वैल्यू को 0 डाला, x की वैल्यू 0 डाली, तो f0 हो गया a टाइम्स ऑफ 0 प्लस b टाइम्स ऑफ 0 प्लस c, f0 आपके पास में मिल गया, 0 ऑलरेडी दे रखा था। तो f0 जो है यहां भी कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि वो x एक्सिस से ऊपर मिल रहा है। y एक्सिस पे x एक्सिस से ऊपर वाली क्वांटिटीज पॉजिटिव होती हैं और a भी पॉजिटिव होता है, दोनों का प्रोडक्ट भी कैसा हो गया बेटा, पॉजिटिव। लास्ट कंडीशन -b/2a, ठीक है, -b/2a। यार ये कंपलसरी नहीं है, अगर ये कंडीशन होगी तो ये अल्फा से बीटा के बीच में आ जाएगा, और अगर ये कंडीशन होगी तो ये इज इक्वल्स टू अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा हो जाएगा।
तो फिर से सुन लो, अगर ये कंडीशन होगी तो ये अल्फा से बीटा के बीच में आ जाएगा, क्योंकि -b/2 ये पॉइंट होता है, अल्फा से बीटा के बीच में आ जाएगा। और अगर ये कंडीशन ना होके ये कंडीशन हो गई तो ये -b/2 अल्फा बीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी चीज को यहां पे कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करते हुए हम आपसे कल मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जो होमवर्क दिया है वो करें, कल या परसों जो भी अपनी क्लास होगी। अब आ जाइए इनके पूरे डाउट सेक्शन पे। ठीक है, तो एक पोल भी मैं, अगर क्लास आपको अच्छा लगा, हाँ ये एक पोल ऑलरेडी आ गया, इस पोल पर कर दिया, सॉरी, इस पोल पे प्लीज रिप्लाई कर दीजिए। अगर क्लास आपको पसंद है तो ये फीडबैक पोल है, इस पे प्लीज रिप्लाई कर दीजिए। स्टूडेंट्स प्लीज जितेंद्र सर के लिए स्पेसिफिकली आप फीडबैक पोल पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ठीक है, वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि हम क्या और अच्छा कर सकते हैं, बेटर तरीके से और क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए ऑलराइट। हाँ बेटा, अभी डाउट इसके बाद लेंगे यार, डाउट इसके बाद लेंगे, टेंशन मत लो, डाउट लिए बिना छोड़ेंगे नहीं। जितेंद्र सर यू कैन कंटिन्यू ना, जिन्होंने कर लिया है वो डाउट्स पूछ सकते हैं। हाँ, जिन्होंने कर लिया वो अपने डाउट्स लेते हैं। हेलो सर। हाँ बेटा। सर मैं ऋषभ बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। एक ही, जैसे एक ही इक्वेशन के दो पैराबोलास बन सकते हैं? एक सेम इक्वेशन के दो पैराबोला कभी नहीं बनते सर। जैसे मैंने लिया -x² + 5x - 6 = 0, तो इसके रूट्स होंगे 3 और 2। किसके रूट्स होंगे? -x² -x², नेक्स्ट ले लेते हैं। -x² + 5x + 5x - 6। हाँ, तो इसके दो रूट होंगे। माइनस लिया तुमने x² - 5x + 6 ना, है ना? तो ये -(x - 2) और x - 3। ठीक है, तो इसको आपने क्या किया, इसको x - 2 x - 3, इसके रूट इस तरीके से बनेंगे, एक सिंगल ग्राफ रहेगा भाई। a नेगेटिव हो गया ना, x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो गया। सर वो तो हो गया, लेकिन जैसे अभी ये इक्वेशन = 0 में होगी तो -1 को उस तरफ ले जाके कैंसिल भी तो कर सकते हैं। आपने माइनस बाहर लिया जैसे ब्रैकेट से। हाँ, अंदर ही तो ले जाओगे। नहीं सर, सर एक बार पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग ऑन कीजिए, मैं समझाता हूँ। शेयर है बेटा स्क्रीन। सर पार्टिसिपेंट हाँ बताओ क्या करना है। सर जैसे सर यहाँ पे आपने जो माइनस बाहर लिया ब्रैकेट में सेकंड स्टेप में। हाँ सर इसमें तो अगर रूट करने के लिए लिया है बेटा। हाँ सर, रूट के लिए लिया है सर। जैसे हम माइनस को 0 की तरफ भी तो ले जा सकते हैं। एक सेकंड यार, कुछ हुआ है, एक सेकंड रुक जाओ प्लीज, कुछ गड़बड़ हुई है। हाँ बताओ क्या। हाँ सर, ये इक्वेशन = 0 में है तो हम इस माइनस साइन को 0 में भी तो ले जा सकते हैं। नहीं, ग्राफ प्लॉट करते में =0 के बराबर नहीं लिखते हम इसको। ग्राफ प्लॉट करते में हम हमेशा इसे fx के बराबर ही रखेंगे। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। हाँ बेटा। सर अरिहंत। हाँ अरिहंत बोलो बेटा। सर जो ये क्वेश्चन था x - 2 the whole square into x + 5 greater than 0, तो सर उसमें मैं जैसे x - 2 the whole square तो ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो उसे मैं दोनों तरफ डिवाइड करके x + 5 greater than 0 नहीं बना सकता इनइक्वालिटी को? एक बार वापस बताओ वापस। सर x - 2 the whole square into x + 5 x - 2 इसका होल स्क्वायर into x + 5। हाँ ये मैंने तो दिया था क्वेश्चन, ग्रेटर देन 0 है। हाँ सर तो x - 2 the whole square को दोनों तरफ डिवाइड करके x + 5 greater than 0 को नहीं लिख सकते? नहीं, ये इनइक्वालिटी में नहीं करते बेटा, ये नहीं कर सकते। जैसे x - 2 उसका होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ x + 5 दे रखा है ना, जब इक्वल टू होता है ना तो x = 2 और x = -5 दो आंसर होते हैं ना, इसमें भी हम इसको 0 से डिवाइड नहीं करते कभी भी। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, गलत हो जाएगा इससे। ठीक है। हेलो सर।
हाँ बोलो बेटा। सर एक बार पिछला पेज दिखाना। कौन सा? सर लोकेशन ऑफ रूट्स वाला। ये लो, ये वाला ना। सर इसमें सेकंड वाला समझ में नहीं आया। सेकंड वाले को देखो जरा, ये कोई एक ले लेते हैं इनमें से। देखो पहले वाला देख लेते हैं, बाकी को हम हटा देते हैं। एक बार रुक जाओ, ठीक है। हाँ ये वाला, तो ये है अल्फा कॉमा 0, दूसरा है बीटा कॉमा 0। ये पॉइंट कितना है? -b/2 है, और ये पॉइंट कितना है? -d/4 है। ये कितना दे रखा है? 0,0, ठीक है। ये कितना दे रखा है? a > 0। तो इस केस में ध्यान से देखो, अगर बाई चांस आपने क्या बोला बेटा, मेरा डिस्क्रिमिनेंट जो है, पहला वाला तो समझ में आ गया था > 0, क्योंकि देखो ये दो रूट रखते हैं तो दो अलग अलग रूट हुए तो > 0, और जो दूसरा वाला केस है उसमें ये पॉइंट इसको टच कर गया x एक्सिस को, तो =0। इस केस में आ जाओ, देखो a मेरा > 0 है। > 0 का क्या मतलब होता है बेटा? पॉजिटिव। तो a मेरा कैसा हो गया? > 0। अब मैंने क्या बोला? f0। अब तुम ध्यान से देखना, x की वैल्यू मैंने डाली उठा के 0, तो f0 मिलेगा मेरे को। और 0 देखो, 0 x एक्सिस होता है ना, y एक्सिस होता है ना, x = 0। तो ये ग्राफ आपके y एक्सिस को ऊपर ही काट रहा है, तो f0 की वैल्यू भी कैसी हो गई? > 0। तो ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी, दोनों का प्रोडक्ट भी कैसा हो गया बेटा? पॉजिटिव क्वांटिटी। ये लिखा है मैंने। सर ये y एक्सिस पे क्यों काटेगा? ये y एक्सिस पे क्यों काटेगा? क्योंकि ये ग्राफ हमने इसी तरीके से बनाया ना, 0 से बड़ा बनाया है ग्राफ। तो 0 से बड़ा ग्राफ कैसा होता है? देखो अगर आपके रूट 0 से बड़े हैं तो रूट कहीं ना कहीं तो आएंगे। जैसे ये x² - 5x + 6 = 0, ये ग्राफ लिया मैंने, ठीक है ना। तो इसके क्या क्या रूट होंगे? x - 2 और x - 3। जब आप इसे 0 के बराबर करोगे तो ये पॉइंट आएगा 2,0 और ये पॉइंट आएगा आपके पास में 3,0, ठीक है। तो ये 0 वाला पोर्शन ध्यान से देखो, 2,0 और 3,0, तो x की वैल्यू को यहां पे देखो, ये 0 आ रहा होगा ना, तो तुम इस फंक्शन को 0 डाल के देख लो। f0 कितना होगा? 0, 5 × 0 + 6, तो आंसर कितना आ गया? 6। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा? 0,6, ठीक है। तो देखो f0 की वैल्यू कितनी आई? पॉजिटिव आई। पॉजिटिव आई तो इसलिए इसने ऊपर काटा है। मतलब अल्फा × बीटा? नहीं, ये 6 तो आ गई ऐसे ही, अल्फा × बीटा का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मतलब x की वैल्यू 0 तुम डालोगे ना लड़के फंक्शन में, तो ऐसी केस में होगा क्या? आपका y एक्सिस कहां पे कटेगा? अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी f0 की तो ऊपर कटेगा, और अगर नेगेटिव होती तो नीचे कटता, ठीक है। ओके सर। सर अगर हेलो, हाँ बोलो बेटा। हाँ बोलो। सर अगर जो हमने पोजीशन ऑफ रूट्स में केस लिया था x² + bx + c, तो अगर हम x की जगह 0 रखें और अगर c की खुद की वैल्यू नेगेटिव है तो वो तो <0 हो जाएगा। हाँ तो वो नीचे जाएगा ना, फिर ये ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा ना। देखो ग्राफ कई तरीके से बनते हैं, एक ग्राफ ऐसा भी बनता है, अभी मैं उस पर भी आऊंगा, ये लोकेशन ऑफ रूट में ही पढ़ेंगे, जब 0 यहां आ जाएगा। लेकिन इसके केस का मतलब क्या हुआ? अल्फा 0 से छोटा है और बीटा 0 से बड़ा है। यस सर। ठीक है, तो इस केस में तुम डालोगे ना fx = ax² + bx + c, यहां पे c की वैल्यू कैसी रहेगी? 0 से छोटी, तो यहां पे नीचे कट रहा है, देख लो। अभी भी अपवर्ड ग्राफ है, अभी भी a > 0 है, लेकिन काटेगा इस केस में नीचे, ठीक है। तो वो वाला केस भी हम लेंगे। तो सर हम इसमें ऐसे स्पेसिफाई कर सकते हैं ना कि अगर x की वैल्यू हम अल्फा से छोटी और बीटा से बड़ा। हाँ, ये चीज हम अभी अगला लेंगे ना, आज तो मैंने शुरू किया लोकेशन ऑफ रूट। ओके सर, ठीक है। हाँ भाई, और कौन पूछ रहा? अंश बोलो। सर बताओ। बोलो सर, आवाज आ रही है? आ रही है सर। आपने जैसे हमें x-2 का होल स्क्वायर वाला होमवर्क वाला क्वेश्चन समझाया था, हाँ, तो उसमें अगर नेगेटिव पावर आ जाए तो कैसे करेंगे? x-2 का होल स्क्वायर वाला जो होमवर्क आपने क्वेश्चन दिया था, ये ना? हाँ जी सर। तो बेटा इसमें ये हो जाता सर इसमें ही अगर नेगेटिव पावर आ जाए तो? हाँ, तो जैसे -2 कर दें तो ये हो जाएगा x-2 का होल स्क्वायर, ऐसे तो हुआ। यस सर। नेगेटिव पावर हुआ तो नीचे चला जाएगा ना लड़के। हाँ जी। बस करेंगे सेम ही तरीके से, फिर से x + 5 को 0 करके देखेंगे,
x माइनस 2 को 0 करके देखेंगे, x की वैल्यू 2, इधर x की वैल्यू -5, फिर से नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे -5 + 2, फिर से साइन स्कीम बनाएंगे और उस साइन स्कीम को यहाँ पे प्लॉट करके जो इस पूरे प्रोडक्ट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 दे रहा होगा, मतलब पॉजिटिव दे रहा होगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। बस मैं एक चीज देखूंगा, यहाँ पे 2 नहीं डाल पाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने 2 डाल दिया तो 2 - 2 नीचे बन जाएगा 0, समथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी होता है, तो 2 हटाना पड़ेगा बस। यस सर, ओके, ठीक है।